सूरजपुर नाम का एक शांत सा गांव था, जहां चारों तरफ हरियाली और सन्नाटा पसरा रहता था। उस गांव में रवि नाम का एक सीधा साधा लड़का अपनी बूढ़ी माँ और भाइयों के साथ रहता था। उसके दोनों भाई पहले ही शहर जाकर बस चुके थे। अब बारी रवि की थी। एक रात खाना खाते वक्त रवि धीरे से अपनी माँ से कहता है, माँ, अगर मैं भी चला गया तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? माँ मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तू जा, तेरे सपने ज्यादा जरूरी हैं। रवि चुप हो जाता है। अगली सुबह वह अपनी मां के पैर छूता है और भारी मन से शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर की भीड़, तेज गाड़ियां, शोर। रवि घबरा जाता है। वह इधर उधर देखता है। तभी उसे एक सब्जी वाला दिखता है। रवि पूछता है, भाई साहब, यहां कोई सस्ता होटल मिलेगा क्या? सब्जी वाला उसे अजीब नजरों से देखता है, फिर धीमे से कहता है, मिलेगा, लेकिन रात को ज्यादा बाहर मत घूमना। रवि थोड़ा अजीब महसूस करता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। वह एक छोटे से होटल में कमरा ले लेता है। कमरा पुराना था, दीवारों पर दरारें थीं और खिड़की से अजीब सी हवा की आवाज आती थी। अगले दिन रवि नौकरी ढूंढने निकलता है। कई जगह रिजेक्ट होने के बाद शाम को एक कंपनी में उसका इंटरव्यू होता है और उसे नौकरी मिल जाती है। वह बहुत खुश होता है। रात के करीब 9 बजे वह ऑफिस से निकलता है। सड़क पर सन्नाटा था। तभी एक पुरानी खड़खड़ाती बस उसके सामने आकर रुकती है। बस का दरवाजा अपने आप खुलता है। रवि बस में चढ़ जाता है और तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर बैठी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। इतनी सुंदर कि जैसे कोई सपना। रवि बस उसे देखता ही रह जाता है। अगले दिन फिर वही बस और वही लड़की। धीरे धीरे यह रोज का सिलसिला बन जाता है। रवि हर रात बस में चढ़ता और चुपचाप उसे देखता रहता। एक दिन रवि हिम्मत करता है और जाकर उसके पास वाली सीट पर बैठ जाता है। जैसे ही वह उसके करीब जाता है, अचानक बस की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आने लगती है। रवि डर जाता है और फिर धीरे धीरे उस लड़की का चेहरा बदलने लगता है। उसकी त्वचा सड़ने लगती है, आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं, बाल बिखर जाते हैं। वह एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। रवि जोर से चिल्लाता है, बचाओ, तुम कौन हो? चुड़ैल दहाड़ती है, मैं तुम्हें मारने नहीं आई, मैं इंसाफ चाहती हूं। उसकी आवाज भारी और डरावनी थी। वह धीरे धीरे बोलना शुरू करती है, सालों पहले मैं इसी बस में सफर कर रही थी। मैं और मेरी दोस्त घर जा रहे थे। तभी 4 दरिंदे इस बस में चढ़े। उन्होंने हमारी इज्जत लूटी और हमें बेरहमी से मार दिया। हमारी लाशें सड़क किनारे फेंक दी गईं। तब से मेरी रूह इसी बस में कैद है। मैं हर उस इंसान को खत्म करूंगी जो औरतों की इज्जत नहीं करता। रवि का डर अब धीरे धीरे कम होने लगता है। उसकी आंखों में डर की जगह दुख आ जाता है। तभी बस अगले स्टॉप पर रुकती है। 4 लड़के बस में चढ़ते हैं। रवि उन्हें देखकर घबरा जाता है। वही 4 दरिंदे वे बस में बैठी एक अकेली लड़की को छेड़ने लगते हैं। लड़की डर जाती है। पूरी बस खामोश हो जाती है। तभी चुड़ैल की आंखों में आग जल उठती है। वह अचानक उस लड़की के शरीर में समा जाती है और अगले ही पल वह लड़की बदल जाती है। उसकी ताकत अचानक बढ़ जाती है। वह एक एक करके चारों गुंडों को पकड़कर पटकने लगती है। बस के अंदर चीख पुकार मच जाती है। लोग डर के मारे अपनी सीटों से चिपक जाते हैं। वह उन्हें तब तक मारती है जब तक वे अधमरे नहीं हो जाते। बस तेजी से आगे बढ़ती है और जाकर पुलिस स्टेशन के सामने रुकती है। वह लड़की उन चारों को घसीटकर नीचे उतारती है और पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। तभी चुड़ैल उस लड़की के शरीर से बाहर आती है। अब उसका चेहरा शांत था। वह रवि की तरफ देखती है। रवि धीरे से कहता है, अब तुम्हें शांति मिल जाएगी। चुड़ैल हल्का सा मुस्कुराती है और धीरे धीरे धुएं में बदलकर हवा में गायब हो जाती है।